नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसी 50 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, उन सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, यदि हिम्मत है तो घोषणा करो, पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दी है 3 चुनौतियां। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए और कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और उसके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं आपके सामने हैं। एक बार आप पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो इसे एक बार रोक लीजिएगा और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के पास ना मुद्दे हैं ना कोई विजन, कांग्रेस के पास कोई काम करने का जज्बा भी नहीं है, इनका काम तो केवल मोदी को गाली देना है। कांग्रेस के शहजादे मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का कारोबार खोल दिया। इनकी मोहब्बत की दुकान अब फैक्ट्री बंद हो गई है, मतलब फैक्ट्री बन गई है, फेक फैक्ट्री बन गई है। और कल्पना करें, जिस पार्टी ने देश पर 60 साल तक राज किया, आज जनता के सामने इनकी जुबान पर सत्य नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, आप एक बार पॉज करके पढ़ना चाहो तो एक बार यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उससे पहले आपसे निवेदन, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर से कर दीजिए। लाइक का पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता, फ्री है, लाइक कर दो। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली खबर, एलपीजी की प्राइस कट के बारे में। जहाँ 1 मई को सस्ता हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर, आम लोग ले सकते हैं चैन की सांस। आपको बता दें, मोदी सरकार ने आम लोगों को तोहफा दे दिया है। आज मई में पहले दिन से, जी हाँ, आपको बता दें, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी जो गैस होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगभग 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में कटौती कर दी है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी खबर है। जी आपको बता दें, 19 किलोग्राम वाले जो सिलेंडर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर थे उनमें कटौती हो गई है और कंपनियों ने सिलेंडर पर 20 रुपये कम कर दिए हैं। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर थे उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और IOCL ने इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये बदले हुए रेट 1 मई 2024 से लागू कर दिए हैं। तो मतलब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में हुआ, घरेलू गैस सिलेंडर जो थे उनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बाकी आप यहाँ पे पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, गुरचरण सिंह के लापता होने पर तारक मेहता के अय्यर ने किया रिएक्ट, कहा हमारी बात हो रही थी। जी आपको बता दें, गुरचरण सिंह के लापता होने की खबर, उनके दोस्त और उनके को स्टार्स भी काफ़ी परेशान। अब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई स्टार्स उनको लेकर चिंता जता चुके हैं। वहीं अब शो के मिस्टर अय्यर का किरदार निभाने वाले एक्टर तनुज महाशब्दे ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है एक्टर की सुरक्षा को लेकर, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। बाकी पुलिस इस पर काम कर रही है, शिकायत दर्ज हो गई है, जल्दी हो सकता है उनकी पता चल जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट की बिजली पर आया अपडेट। चुनाव के बाद बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों पर दिए गए जवाबों को इस तरह से संकेत मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव तक जो राहत जारी है, लेकिन इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली में करंट का झटका लग सकता है। जी हाँ, गौर मतलब है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष के प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट व कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं की बिजली की राहत मिली थी, लेकिन पहले ही घाटे में चल रही सरकारी बिजली कंपनियों के लिए संचित घाटा 1,07,655 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो चीज़ देखने को मिल रही थी, जो फ्री बिजली मिल रही थी, वो शायद ना देखने को मिले। बाकी आने भी पता चलेगा, कोई इसके लिए श्योरिटी अभी तक नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट को लेकर। अर्थव्यवस्था में मजबूती के चलते मई में शेयर बाजार में तेजी रहेगी जारी। आपको बता दें, BSE सेंसेक्स 9 अप्रैल 2024 को पहली बार ऐतिहासिक 75,000 अंक के स्तर को पार किया था। 30 अप्रैल को निफ्टी भी 22,783 अंकों के लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था। तो मई में भी इस बार कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो एक बार यहाँ से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा जो स्पेशली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, 8 शादी कर चुका है, अब 9वीं शादी की तैयारी में है युवक, बीवी को तलाक देने के लिए अश्लील हरकत, जाने क्या है मामला। आपको बता दें, आजमगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने खाड़ी देश में रहते हुए 8 शादियां कर ली और यही नहीं, वह शादी के बाद घर आए और बीवी की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब वह उसे तलाक देकर 9वीं शादी करने की सोच रहे हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और बाकी पीड़िता ने SP से न्याय की गुहार लगाई और वाकई में देखा जाए तो ये चीज़ें कुछ हद तक देखा जाए तो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, नीट UG के एडमिट कार्ड को लेकर। जी बहुत जल्द जारी हो सकता है नीट UG के एडमिट कार्ड, और कब डाउनलोड कर पाएंगे आपको बता देते हैं। जो नीट UG के एडमिट कार्ड है वो 5 मई को होने वाली है इसकी परीक्षा, जिसमें से अभी आपको पता है काफ़ी कम समय रह गया है। आने वाले 3 से 4 दिन मान के चलते हैं, इसमें आपकी परीक्षा हो जाएगी, 5 मई को होने वाली है। इसके लिए आपको काफ़ी इंतजार है, तो इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो एक बार आप चेकआउट
कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर लोकसभा इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे श्याम रंगीला, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आपको बता दें श्याम रंगीला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2022 में की थी। तब वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि राजस्थान में पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी। वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। आपको बता दें ये काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं जो कि राजस्थान के हैं और काफ़ी अच्छी इनकी मिमिक्री रहती है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की करते हैं। कॉमेडियन है ये श्याम रंगीला। जी हाँ, इस बार वाराणसी से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है इसी के बाद। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है आप मुझे एक बार बता सकते हैं। श्याम रंगीला ने घोषणा की है कि वह वाराणसी से पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बाकी और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो यहाँ पर आके एक बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की अमेरिका के अंदर गोली मारकर हत्या। विदेशी मीडिया का ऐसा दावा किया गया लेकिन अभी तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चली। लेकिन हाँ, जो अमेरिका मीडिया उनका दावा है कि गोल्डी बराड़ की हत्या मंगलवार को लगभग 30 अप्रैल को शाम 5:25 पर कर दी गई और इस हत्याकांड के आरोपी जो भी है जिम्मेदारी है वो विरेंदी गैंग ढल्ला लखवीर ने ली है। आपको बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की जो हत्याकांड की जो बात चल रही थी उस समय, तो वो गोल्डी बराड़ ने लिया था सारा का सारा जिम्मा। और अब अमेरिका जो न्यूज़ चैनल उन्होंने दावा किया कि मूसेवाला हत्याकांड के जो आरोपी हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ उनकी मौत हो गई है। और अमेरिका मीडिया के मुताबिक गोलियां से भूनकर अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्ड एवेन्यू में गोल्डी बराड़ की हत्या कर दी गई, ऐसा कुछ जानकारी मिला है। बाकी और डिटेल में यहाँ से पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ सकते हैं कि कौन था गोल्डी बराड़ के खिलाफ कैसे कैसे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं इस वीडियो को पोस्ट करके। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सलमान केस के आरोपी ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या, बेडशीट के टुकड़े से टॉयलेट में लगाई फांसी। आपको बता दें सलमान खान के घर जो बाहर एक बार आपको पता है गोलीबारी की कुछ मामले आए थे जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक ने लॉकअप में खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार हुए अनुज थापन ने पुलिस हिरासत के दौरान अपनी खुदकुशी की और उसने आनंद फान में हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में उस आरोपी की जान बचाई नहीं जा सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बेडशीट का जो टुकड़ा है वो ले जाकर उसका फंदा बनाया और फांसी लगा ली। हालांकि आरोपी अनुज थापन की इस कथित खुदकुशी पर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे एक बार जानकारी दे सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं आपका जो भी विचार राय हो, ठीक है। बाकी पढ़ना हो डिटेल में तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए, वहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। कांग्रेस पर सीएम योगी का अटैक। आपको बता दें सीएम योगी ने बुधवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में 403 विधायकों का चुनाव होता है लेकिन कांग्रेस को जनता ने केवल 2 सीटें दी हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या विचार है आप मुझे एक बार यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में भीषण गर्मी और लू के बीच आई है राहत की बड़ी खबर। इस डेट को होगी बारिश। आपको बता दें पूरा यूपी इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। खासकर पूर्वी अंचल में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है और इसी बीच राहत की खबर आई कि 5 और 6 मई को कई इलाकों में जो बारिश की संभावना जताई जा रही है, जो वाकई में अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में शराब की दुकानें खोलने का मौका। 880 दुकानों के लिए ई लॉटरी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं उसके लिए 880 नई दुकानें खुलेगी और इसके साथ ही भांग की 13 नई दुकानें खोली जाएगी। उसके लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी। ई लॉटरी के लिए आवेदन करने के लिए 3 से 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं और जिसकी लॉटरी में नाम आएगा वही उन दुकानों को चला सकेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। पोस्ट करके पढ़ सकते हो इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना चाहो तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस जिले में चुनाव के बाद घर लगेंगे। घर घर में आपको बता दें 4G स्मार्ट मीटर लगेंगे और इस कंपनी ने लिया है ठेका। जनपद में विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी बड़ी ऐलान कर दिए गए। उपभोक्ताओं के यहाँ पे 4G मीटर लगाए जाएंगे जिससे बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार बिल देना होगा। जनपद के विद्युत वितरण खंडों में 100 से ज़्यादा अधिक स्थानों पर जियो टैगिंग किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के बाद घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा, जो वाकई में बहुत अच्छी है बात है कि कोई अब बिजली की चोरी नहीं कर पाएगा और जितना आप यूज़ करेंगे बिजली उतना ही बिल आएगा। तो उसमें भी एकदम सही चीज़ें होंगी, साफ़ और एकदम सही चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है। पूरा दिन अगर आप एसी में हवा खाते हैं, जी हाँ, आपको बता दें आप सावधान हो जाइए, घेर सकते हैं आपको ये बड़े रोग। आधुनिक जीवन में हम पता है आराम के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर की आपको लू लग सकती है। आपको बता दें लंबे समय तक आप हवा अगर एसी की खाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन, मोटापा बढ़ने का चांसेस है, जोड़ों में आपके दर्द हो सकता है, दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। एसी में रहने के सुख जरूर हो सकते हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी आज की महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। और हाँ, फिर भी आपके मन में अगर कोई विचार या सुझाव है तो मुझे कमेंट करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।